अविनाश मिश्रा ने चरित्र पर उठाया चाहत पांडे के सवाल। चरित्र पर सवाल उठाते हुए अविनाश मिश्रा ने चाहत पांडे को दी दोस्तों जबरदस्त तरीके से गालियां, जिसके बाद रोती बिलखती चाहत पांडे पहुंची कन्फेशन रूम और कन्फेशन रूम पहुंचकर खोली चाहत पांडे ने अविनाश की पोल और बिग बॉस के मेकर से की दोस्तों यहां पर अपील, वो भी सबसे बड़ी। आइए आप सभी दर्शकों को बताते हैं दोस्तों आज के खास रिपोर्ट में यही बात पूरे विस्तार से। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल क्विक टीवी न्यूज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए बिल्कुल भी। बिग बॉस 18 के घर के अंदर चाहत पांडे और अविनाश मिश्रा की लड़ाई बीते 4 दिनों से हो रही थी। अविनाश ने चाहत को खाना नहीं दिया, पूरे घर वालों को परेशान किया, तो चाहत ने पानी फेंक दिया सुबह के 5 बजे अविनाश पर। और अविनाश मिश्रा जो है चाहत पांडे के कैरेक्टर असैसिनेशन जो है वो करते हुए नजर आए और कहते हुए नजर आए कि वो मुझसे ऑब्सेस्ड है, वो मुझसे प्यार करती है तभी वो मुझ पर डोरे डालती है। इस तरह की बातें जो है वो बोलते हुए नजर आए, जिसके बाद चाहत ने भी इस पर कन्फ्रंट किया और अविनाश को कहा कि तुझसे तो मेरी जुत्ती भी जो है वो प्यार नहीं करेगी। लेकिन यहां पर चाहत पर और भी बातें जो है अविनाश ने बोली। चाहत और अविनाश एक दूसरे के साथ काम कर चुके हैं, नट सीरियल में एक दूसरे को जानते हैं और जब एक दूसरे के साथ जब वो लोग काम कर रहे थे तब भी चाहत ने बहुत सारी चीजें, चाहत को लेकर बहुत सारी चीजें जो हैं शो के सेट पर से अविनाश मिश्रा ने कही थी बिग बॉस के घर के अंदर भी और लड़ाई के वक्त भी उन्होंने कही। चाहत के कैरेक्टर पर सवाल उठाया, जिसके बाद चाहत पांडे रोती हैं, चाहत पांडे बिलखती हैं और चाहत पांडे को समझ में मतलब नहीं आता है। हालांकि चाहत पांडे का साथ देने के लिए करणवीर मेहरा, शिल्पा और बताना चाहते हैं चुमदरंग, श्रुतिका, नायरा बनर्जी, शहजादा धामी, ये सारे के सारे लोग जो हैं चाहत पांडे का साथ ये लोग मतलब पूरी तरह से दे रहे होते हैं दोस्तों। जिसके बाद भी चाहत पांडे नहीं रुकती है और बिग बॉस कन्फेशन रूम में मुझे बुलाओ, ये बात जो है वो कहती हैं। जिसके बाद बिग बॉस के कन्फेशन रूम में बुलाए जाने के बाद चाहत पांडे अविनाश मिश्रा की पोल जो है पूरी तरह से खोलते हुए नजर आती हैं और बिग बॉस के मेकर से कहती हैं कि मेरे ऊपर इतना बड़ा लांछन लगाया गया है, बिग बॉस मेरे चरित्र पर सवाल उठाया गया है, मैं अपनी मेहनत और अपने कड़ी परिश्रम के बदौलत बिग बॉस के घर के अंदर आई हूं। यहां अविनाश जैसे नहीं सोर्स लगाकर बिग बॉस के घर के अंदर आई हूं और इसकी तो आदत है पुरानी, ये तो लड़कियों पर डोरे डालता है और ये खुद को समझता है कि दूसरे लोग भी उसी के जैसे होंगे। और ये बात बोलते हुए सच्चाई खोलते हुए यहां पर कहती हैं कि बिग बॉस या तो मैं रहूंगी इस घर के अंदर या तो अविनाश रहेगा इस घर के अंदर। ये बात पोल खोलते हुए नजर आती है दोस्तों यहां पर चाहत पांडे और ये बताती है सच्चाई कि बिग बॉस मैं इस घर में इस जैसे घटिया इंसान की तरह मतलब इंसान के जैसे मैं इंसानों के साथ मैं नहीं रह सकती बिल्कुल भी। मैं गरीब हूं तो क्या हुआ, मैं गांव से हूं तो क्या हुआ, लेकिन मेरी भी कोई इज्जत है। मेरी माँ ने मुझे काफ़ी अनमोल संस्कारों के साथ जो है मुझे मेरी परवरिश दी है, काफ़ी मेरी अपब्रिंगिंग वैसी अपब्रिंगिंग है, इसके जैसे घटिया अपब्रिंगिंग नहीं है और मैं इसके साथ मैं नहीं रह पाऊंगी। ये बात बोलते हुए फूट फूट कर रोते हुए नजर आती हैं। इसके बाद बिग बॉस के मेकर्स हौसला देते हैं और कहते हैं बिग बॉस के मेकर्स यहाँ पर चाहत पांडे से कि आप स्ट्रांग हो और आपके फैंस आपके साथ हैं, तो फिर इस तरह के अविनाश 10 लोग आए तो आपको क्या फर्क पड़ता है, आप उनसे लड़ सकती हैं। ये खेल ही वैसा है और आपको ये खेल खेलना चाहिए। ये बात जो है बिग बॉस के मेकर चाहत पांडे को समझाते हैं, जिसके बाद चाहत पांडे का रोना जो है वो बंद होता है और चाहत पांडे अपने आंसुओं को पोंछते हुए नजर आती हैं दोस्तों। तो इस तरह से चीज़ें आप सभी दर्शकों को बिग बॉस के घर के अंदर अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा दोस्तों। सो कितने ज़्यादा आप हैं एक्साइटेड इन सभी चीज़ों को देखने के लिए, कमेंट के जरिए आप हमें ये बात ज़रूर बताएं। और अविनाश जो हैं वो भी अपने जिद पर अड़े रहते हैं कि चाहत के माफ़ी मांगने के बाद ही पूरे घर में वो राशन देंगे। ये चीज़ जो है अविनाश भी कहते हैं। अब देखते हैं कि दोनों में से कौन किस पर भारी पड़ता है और कौन किसकी बैंड बजाता है। आज के खास रिपोर्ट में बस इतना।